हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता से बनने वाले टॉप 75 एमसीक्यू क्वेश्चन की। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से आपको अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देने को मिलते हैं। इसलिए आप इन टॉप 75 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता की ये समकालीन नहीं थी, लेकिन बाकी की याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सही आंसर है सुरकोटदा। कहाँ पर? सुरकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एसएससी में ये पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सही आंसर है राजस्थान। कहां पर है ये? राजस्थान में है कालीबंगन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये है सेल खड़ी। क्या नाम है? सेल खड़ी पदार्थ का प्रयोग किया गया है मुद्राओं के लिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में इसको पूछा भी गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये थी कांस्य युग। ठीक है, इसको कांस्य युगीन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सही आंसर है व्यापार। ठीक है, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये थे शहरी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी। इसलिए इनको हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये थे ईंट से बने हुए। किसके बने हुए थे? ईंट से बने हुए। क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है और देखिए रेलवे के गोरखपुर टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका सही आंसर है कपास। ठीक है, देखिए एसएससी में भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और रेलवे के टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सही आंसर इसका, देखिए लगाइए इसका आंसर। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा समय दे रहा हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था पूछा गया है। सही आंसर है दयाराम साहनी। एसएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, देखिए पतन नगर का मतलब है बंदरगाह, कौन सा था। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या फिर पतन नगर कौन सा था।
सही आंसर इसका लोथल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, रांची टीसी में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है लोथल में। कहां पर? लोथल में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एसएससी में भी पूछा गया है और सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी कि सिंधु सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? देखिए, आप इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको समय देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इसको वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर लगा सकते हैं पढ़कर। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2। तो कथन देखिए, दूसरा कथन क्या है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। अब देखिए, पहले में था कथन उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं, गलत है ये। फिर तीसरा कथन है ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, नहीं। तो केवल दूसरा वाला कथन सत्य है आपका, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? लगाइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? देखिए, आप चारों उक्तियां पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो ये थी उचित समतावादी। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग, ठीक है, नखलिस्तान का मतलब है बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान अथवा बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये था त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार था। देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी है। पहले में स्थल बताए गए हैं, दूसरे में नदियां। आपको इसको मिलाना है, सम्मिलित करना है। आप वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपको समय देता हूँ, वीडियो रोकिए और आंसर लगाइए, जिससे कि आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, मैं अब आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। ए पर है आपका हड़प्पा, इसको हम जोड़ेंगे फर्स्ट से, यानी कि हड़प्पा में है आपकी रावी नदी का जिक्र। ठीक है, फिर है मोहनजोदड़ो, ये है सिंधु नदी किनारे। इसके बाद है लोथल, लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे। फिर है कालीबंगा, ये है घग्गर नदी के किनारे। चारों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं और इनके नदियां, ठीक है, इनकी नदियां यानी कि इनके किनारे ये शहर, ये नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं चारों ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। तो ये मिला है कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस सभ्यता से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से। देखिए, आरआरबी मुंबई टीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये है सिंध में स्थित। कहाँ पर, सिंध में स्थित है। क्वेश्चन मुंबई भोपाल सीसी 2003 में पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंधु में बृहत स्नानागार पाया गया। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया, तो देखिए ये पाया गया आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। कोलकाता स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसका। ये चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इनका नाम है आद्य शिव। ठीक है, आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो राइट आंसर है इसका लोथल। ठीक है, देखिए दोनों ही क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, एसएससी में पूछा गया है, साथ ही साथ रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में भी पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो इसका मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो ये है आपका बैल। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर, बैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो देखिए अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सही आंसर है लोथल, जो कि कहां पर है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो ये था हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया। ठीक है ना, तो अभी तो कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो सही आंसर इसका हड़प्पा संस्कृति से। किससे, हड़प्पा संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे। ध्यान रखिएगा, बाकी के क्वेश्चन में यानी कि ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये सब सत्य है, लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, यानी कि असत्य है। देखिए सूची 1 और 2 को हमको सम्मिलित करना है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के कुछ राज्यों के बारे में यानी कि प्रदेशों के बारे में दिया गया है, इनको हमको जोड़ना है। आप वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, देखिए संबंध रखती है मांडा या फिर जम्मू से। फिर है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, ये संबंध रखती है दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र से। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा यह है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये संबंधित है सुतकांगेडर बलूचिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। सही आंसर है चेनाब नदी। चेनाब नदी के किनारे स्थित था मांडा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ अथवा पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो सही आंसर है धोलावीरा से। किससे? धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी से लेकर रेलवे में और बीपीएससी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो सही आंसर है लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? लगाइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। देखिए दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, सीपीएससी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो बताइए इसका आंसर, लगाइए इसका आंसर। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में इन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये है। तो ये है आपका सौराष्ट्र में। कहां पर? सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ठीक है, क्वेश्चन है किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये है आपका बैल। ठीक है, बैल पशु है ये जिसकी आकृति मोहर पर मिलती है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सही आंसर है मातृ शक्ति में। किसमें? मातृ शक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर है कोट दिजी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है कोट दिजी, जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो यह आपका विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार, ये इमारत कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है ग्रीड पद्धति। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ग्रीड पद्धति अपनाई गई। देखिए यहाँ सूची 1 और 2 में क्या है? पहली सूची में है प्राचीन स्थल और यहाँ पर अवशेष, यहाँ से क्या मिला। ठीक है, तो आप इस वीडियो को रोक कर क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए मिलाते हैं। ए पर है आपका लोथल। ठीक है, लोथल। ए पर है आपका लोथल, यहां से मिला है गोदीबाड़ा के अवशेष। ठीक है, गोदीबाड़ा के अवशेष। फिर है ऑप्शन बी पर कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन से मिला है जुता हुआ खेत के अवशेष। फिर है धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा से मिला है आपको हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। फिर लास्ट बचता है बनवाली। यहाँ से मिली हैं पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृतियां। चारों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अथवा अंकन नहीं हुआ था। तो ये है आपका शेर। ठीक है, शेर।
अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये परिचित नहीं थे लोहा से। किससे? लोहा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थल से युगल समाधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है। ठीक है, किस स्थल से युगल शवाधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है, तो सही आंसर है इसका लोथल। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस के मेंस में यह पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे, तो ये है सिंडन। क्या है? सिंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये स्थान है दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं को आयात करते थे, उत्तरकूट में दें। देखिए उत्तरकूट यहाँ पर लिखे हैं, पहले पर है चांदी, टिन, सोना, तो आपको सही आंसर लगाना है, आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए मैं आंसर बताता हूं आपको, सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि चांदी, टिन, सोना, इन सभी का आयात करते थे हड़प्पा वासी। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री है ये, इसका आयात कहां से करते थे। क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री है ये, इसका आयात कहां से करते थे, तो सही आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्श खां से। कहां से? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्श खां से। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इनके नाम है मुंडी गाक और सुरतोगोई। ठीक है, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल एवं सुतकांगेडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट तथा कुनतासी, ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अथवा आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अथवा आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आपको याद रखना है, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा तथा हिरण, इन सभी का अंकन हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो ये मिले हैं चनहूदड़ो से। कहां से? चनहूदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे तो ये आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगा। क्या है? जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का के सादृश्य है, तो ये मिलता है लोथल से। कहां से? लोथल से प्राप्त हुआ है ये। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो सही आंसर है इसका, लगाइए इसका आंसर, मैं आपको समय देता हूं। इसका राइट आंसर है गुजरात। कहां से? गुजरात से। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? तो सही आंसर है चावल। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है चावल। देखिए कथन ए में है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। तो देखिए हम देखते हैं इसको। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, और यहां पर आपसे कहा था कि कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हड़प्पा कालीन स्थल की सूची है और दूसरी है इनकी स्थितियां कहाँ हैं वर्तमान में, ये बताया गया है। वीडियो को रोक सकते हैं, आप इसका आंसर लगाइए वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में प्री में पूछा गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो चलिए मिलाते हैं। ए पर है मांडा। ठीक है, ए पर है आपका मांडा। इसका संबंध है दोस्तों जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से। बी पर है आपका दायमाबाद। बी पर है दायमाबाद और इसका संबंध है आपका महाराष्ट्र से। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा का संबंध है राजस्थान से, यानी कि मेरा कहने संबंध का मतलब है ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। इस तरह से राखीगढ़ी कहां पर है? तो राखीगढ़ी है दोस्तों आपका हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थल अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सही आंसर है इसका लोहा। लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? सही आंसर है शेर। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? क्वेश्चन है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इनका नाम है J.H. मैके। J.H. मैके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो राइट आंसर है सोहगौरा। सोहगौरा।